यस, स्टार्ट पायल 101 से बेटा। The green-eyed monster strikes a woman the moment she sees her husband talking to another pretty woman. देखिए भाई, ग्रीन आइड मॉन्स्टर क्या होता है? ठीक है, जेलस, किसी के प्रति ईर्ष्या रखने वाला, द्वेष रखने वाला। अच्छा देखिए, जेलस और एनवे में क्या डिफरेंस है, वो थोड़ा सा आप अगर उसमें बताओ तो जरा चैट में बताइए, डिफरेंस बिटवीन जेलस एंड एनवे। शाबाश, डिफरेंस बिटवीन जेलस एंड एनवे। एनवे पॉजिटिव में बिल्कुल सही, कि अगर कोई अगर प्राइज जीत जाता है तो ठीक है, अगली बार मैं भी मेहनत करूंगा और इससे अच्छा प्राइज, अच्छे तरीके से प्राइज जीत के दिखाऊंगा, तो ये क्या होगा, एनवे पॉजिटिव। जेलस होता है नेगेटिव, कि किस तरह से इसको रोका जाए कि आगे ना बढ़ पाएगी, दैट इज एनवे, जेलस। गॉट इट? क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट। To fight tooth and nail. हाँ बताइए, शाबाश। रिया बिल्कुल सही, मृदुल गलत बेटा। अपोज रिजोल्यूटली, रिजोल्यूशन क्या होता है, पक्के इरादे के साथ। कुमारी बिल्कुल सही। ठीक है जी, अब सभी पार्टिसिपेट करना बेटा, इतने सारे बच्चे बैठे हो, पार्टिसिपेट करना। नेक्स्ट। At one's wit's end. देखिए, विट क्या होता है, बुद्धिमता, जहां बुद्धिमता खत्म हो जाए तो क्या हो जाएगा, पर बिल्कुल सही गौतम, कंफ्यूज्ड, पजल्ड, परप्लेक्स, PERPLEX, परप्लेक्स, कंफ्यूज, पजल्ड। एक और वर्ड आता है इसके लिए, एक इंग्लिश का एक इडियम हो रहा है, कैच 22 सिचुएशन, कैच 22 सिचुएशन। 22 को ऐसे भी लिख के दे सकता है न्यूमरल में भी, और वैसे भी लिख के दे सकता है इंग्लिश के अंदर भी आपको, कैच 22 सिचुएशन। ठीक है, क्लियर? परप्लेक्स, कंफ्यूज। ठीक है, नेक्स्ट। The clerk turned a deaf ear to his officer's advice. सुनकर अनसुना कर देना, बिल्कुल सही रिया, अनमोल, रिया बिल्कुल सही, डिसरिगार्ड। इसके लिए ना एक और भी होता है, वो आगे आ जाएगा फिर देख लेना, लेकिन अभी सुन लो उसके बारे में। पे नो हीड, हीड होता है ध्यान देना, पे नो हीड, ध्यान ना देना। नेक्स्ट बेटा। He expects his subordinates to be always at his beck and call. हाँ, एट हिज डिस्पोजल कह लो या स्टैंड बाय कह लो। स्टैंड बाय, सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना। कंप्यूटर, लैपटॉप स्टैंड बाय पे होते हैं ना, जैसे ही आप क्लिक करते हो शुरू हो जाते हैं, स्टैंड बाय। नेक्स्ट। In the long run. फाइनली, अल्टीमेटली, अंततः, बिल्कुल सही रिया, अनमोल। नेक्स्ट। If you are in the good books of the boss, you are इन sure to rise quickly. इन फेवर विद, इन द गुड बुक्स ऑफ, इन फेवर विद, की नजरों में अच्छा होना। इन द बैड बुक्स ऑफ, किसी की नजरों में बुरा होना। ठीक है, इन माई बुक्स क्या होता है, इन माई ओपिनियन, इन माई बुक्स, इन माई ओपिनियन। नेक्स्ट। The population of our country is increasing by leaps and bounds. रैपिडली, क्विकली, स्पीडली, बहुत तेजी से। एक एक इडियम आता है इससे मिलता जुलता नहीं, स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, क्या होता है बेटा, बहुत तेजी से फैलना, स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, बहुत तेजी से फैलना। नेक्स्ट। To weigh up the pros and cons is to. प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, कंसीडर ऑल फैक्ट्स, बिल्कुल सही, गुंजिता बिल्कुल सही, प्रिया बिल्कुल सही, गौतम बिल्कुल सही। ठीक है, आप साथ साथ आंसर दो बेटा, तभी बात बनेगी। नेक्स्ट। My close friend got the sack from his first job recently. गॉट द सैक, बिल्कुल सही, डिसमिस फ्रॉम। सैक क्या होता है, बोरी, बोरी मिल गई, जाके बिछा लो बाहर और भीख मांगना शुरू कर दो। गॉट द सैक, डिसमिस फ्रॉम द जॉब। नेक्स्ट। There is no love lost between any two neighboring countries in the world. नॉट ऑन गुड टर्म्स, अच्छे संबंध ना होना। नो लव लॉस्ट बिटवीन, नॉट ऑन गुड टर्म्स। नेक्स्ट। You have to read between the lines to understand most of the symbolic writing. बेटा सिटिंग ऑन द फेंस रह गया ना शायद। He is accused of sitting on the fence. सिटिंग ऑन द फेंस क्या होता है, हेजिटेटिंग विच साइड टू टेक, दीवार पे बैठे हैं,
इधर जाएं कि उधर जाएं, हेजिटेटिंग विच साइड टू टेक। इसके लिए एक और यूज करते हैं, रिमेन न्यूट्रल। ये भी आ जाता है कई बार एग्जाम में, रिमेन न्यूट्रल। नेक्स्ट बताओ। You have to read between the lines to understand most of the symbolic writing. हाँ जी, क्या होता है, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग रादर देन द वर्ड एक्सप्रेस्ड। गुंजिता बहुत तेजी से चल रही है, सिमरन भी दे रही है जवाब। अच्छा, और क्या नाम है, कुमारी भी दे रही है, गौतम भी दे रहा है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट। The ruling party has been warned not to play the gallery. ये प्ले टू द गैलरी बेटा, इसके ना बहुत सारे मीनिंग होते हैं। एक तो होता है अपीजिंग द मासेस, जैसे टू गेट सम फेवर। जब वोट आते हैं तो लोग बड़ी बड़ी योजनाएं जो है गवर्नमेंट चलाती है, और बाद में वो सब बेकार हो जाता है। तो अपीजिंग द मासेस क्या होता है। और एक सीक टू विन अप्रूवल, मतलब किसी का फायदा उठाने के लिए उसके पहले कुछ मदद कर देना और फिर उसे खूब फायदा उठाना, सीक टू विन अप्रूवल। या लिख लीजिए अपीजिंग द मासेस। नेक्स्ट बेटा। In the securities scam, the national credibility was at stake. इन डेंजर, एट स्टेक, इन डेंजर, खतरे में होना। नेक्स्ट। The passing of an anti-defection law struck a chill to the heart of every opportunistic legislator. अराउज्ड फियर। पता है एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है। जैसे हरियाणा की मैं बात करता हूँ, अगर आपको ध्यान हो तो अभी तो हमारे कौन है सीएम, कौन है, मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, इससे पहले अगर हम 8-9 साल पहले, 8 साल पहले की बात करें तो कौन थे, बीएस हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ठीक है, तो उस टाइम पे हरियाणा विधानसभा की अब कितनी सीट्स हैं, 90 हैं। उसमें से 40 सीट्स जो थी कांग्रेस की थी और बाकी सभी पार्टीज की मिला के थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि 40 सीट्स थी। ठीक है, तो एक था गोपाल कांडा, इंडिपेंडेंट थे एक, और 6 मेंबर थे हरियाणा जनहित कांग्रेस, HJC, हरियाणा जनहित कांग्रेस के 6 मेंबर्स थे। उसमें 5 मेंबर्स ने आके यहाँ समर्थन दे दिया, 46 हो गए। यहाँ इनकी सरकार बच गई, क्योंकि हाफ प्लस 1 चाहिए होते हैं सरकार बचाने के लिए। ठीक है, 46 हो गए। तो ये कुलदीप बिश्नोई की पार्टी थी, जो कि अब फिर बाद में कांग्रेस में ही हो गए थे। तो अब उन्होंने जो है स्पीकर जो है विधानसभा का, उसको कहा कि इन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू किया जाए। ये एक पार्टी से चुन के आए और दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि एक रूल साथ में क्या कहता है, साथ में एक रूल कहता है बेटा। हाँ जी, देखिए बेटा क्या हुआ, 46 सीट्स हो गई, हाफ प्लस 1 हो गई। ठीक है, तो अब उनकी सरकार बच गई। अगर वो स्पीकर, अब उसमें एक फॉर्मूला क्या होता है कि अगर 2/3 से ज्यादा डिफेक्शन करते हैं तो वो डिफेक्शन नहीं माना जाता। क्यों, अब 6 थे, उसका 2/3 कितना हो गया, 2 2 जा 4। ठीक है, 4, और उन्होंने 5 ने डिफेक्शन किया था, तो उनके ऊपर एंटी सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया, और तब तक सरकार भी चलती रही, लेकिन उनकी सरकार नहीं गिरी। गौतम लिख रहा है कि भाई सर इस तरह से तो, ऐसे तो कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी सर, क्योंकि उनके सपोर्टर्स पर एंटी डिफेक्शन लॉ पास हो गया था। नहीं बेटा, लॉ तो पास हो गया था, लेकिन उनके ऊपर लगा नहीं पाए ना, क्योंकि वो तो 2/3 से ज्यादा डिफेक्शन किया था लोगों ने। क्लियर, अगर ये रूल उसके एक्सेप्शन दी हुई है कि अगर 2/3 से ज्यादा डिफेक्शन करते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता, ये ध्यान रखना बेटा। ठीक है, नेक्स्ट। Our house is within a stone's throw from the red building. वेरी नियर, स्टोन्स थ्रो, वेरी नियर। ठीक है, नेक्स्ट। He has a bone to pick with his cousin. हाँ, बॉन्ड टॉपिक क्या होता है बेटा, झगड़े का कारण ढूंढना, कॉज ऑफ क्वाल। नेक्स्ट। The day I graduated was a red letter day for me. हाँ, इंपॉर्टेंट डे, रेड लेटर डे, डे ऑफ ग्रेट जॉय, डे ऑफ ग्रेट फेस्टिविटी, खुशी मनाने का दिन, ऐश करने का दिन। ठीक है, नेक्स्ट। Many young artists were dropping names at the party to impress the gathering. हिंटिंग एट हाई कनेक्शन, ड्रॉपिंग नेम्स अक्सर आदत होती है ना लोगों की। अरे वो मोदी, मोदी को तो मैं बड़े आराम से जानता हूँ।
ठीक है, अच्छा कोई काम निकलवा दे यार, तो कहते हैं कि अरे यार मैं उसको जानता हूँ, वो मेरे को थोड़े ना जानता है। नेक्स्ट बेटा। The teacher announced that she had no blue-eyed boys in the class. ब्लू आइड क्या होता है बेटा? फेवरेट। ब्लू आइड क्या होता है? फेवरेट। नेक्स्ट। The company has run into a lot of debts. इनकर, हानि होना, नुकसान होना। लॉट, इनकर होता है, आप कॉमर्स के बच्चों को तो पता ही होगा, इनकर का मतलब हानि होना, नुकसान होना। नेक्स्ट। He was confident that all his present sufferings will soon blow over. पास ऑफ, निकल जाना, चले जाना। नेक्स्ट। The teacher advised the students to take into account the advice given by the elders. बिल्कुल सही, टू कंसीडर। गौतम बिल्कुल सही, प्रिया सही, मृदुल गलत है बेटा। मृदुल क्या बात, आज अच्छे से नहीं कर पा रहा? नेक्स्ट। The lawyer asked his assistant to collect the detail regarding the pros and cons of the case. प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं बेटा? अब यहाँ पर केस की बात चल रही है तो फोर एंड अगेंस्ट हो जाएंगे। केस में तो फोर एंड अगेंस्ट होते हैं ना बेटा, ध्यान रखना, वीक एंड स्ट्रॉन्ग नहीं बेटा। जब लॉयर की बात चल रही है तो फोर एंड अगेंस्ट होते हैं। नेक्स्ट। The principal has to carry out the orders issued by the higher authorities. कैरी आउट, एग्जीक्यूट करना, कैरी आउट, एग्जीक्यूट करना। नेक्स्ट। The young engineer was hauled up for spilling the beans about the new project to the competitor. हाँ, स्पिलिंग द बीन्स क्या होता है बेटा? रिवीलिंग द इंफॉर्मेशन इनडिस्क्रीटली। डिस्क्रीट होता है बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से, इनडिस्क्रीटली बेवकूफी वाले ढंग से। नेक्स्ट। The government claims that Indian industry is progressing by leaps and bounds. रैपिडली, स्पीडली, बहुत तेजी से, बार बार आ रही है, रैपिड पेस। नेक्स्ट। Laying off of thousands of workers is inevitable under the new economic policy. लेइंग ऑफ क्या होता है? डिसमिसल फ्रॉम द जॉब, निकाल देना। इस ले ऑफ का मतलब एक अगर कहीं और भी यूज करें तो किसी आइडिया को छोड़ देना, क्विट द आइडिया भी होता है। ठीक है, डिसमिसल फ्रॉम द जॉब भी ठीक है, क्विटिंग एनी आइडिया भी ठीक है। जैसे जब मुशर्रफ इंडिया के अंदर आए थे अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे, तो वो अपना जो है ना अटक गए कि वहां पर जो भी डील चल रही थी वापस चले गए, वहां से एकदम भाग गए। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी की स्टेटमेंट आई थी टाइम्स ऑफ इंडिया में, ले ऑफ। नेक्स्ट। I'll take thee at thy word, said Romeo to Juliet. आई टेक दी एंड दाई वर्ड, ट्रूली बिलीव यू, ट्रूली बिलीव यू। आई टेक दी एंड दाई वर्ड, ट्रूली बिलीव यू। नेक्स्ट। People who do not lay out their money carefully soon come to grief. ले आउट होता है बेटा स्पेंड करना। नेक्स्ट। Having bought the house, they decided to go the whole hog and डू buy इट all the कंप्लीटली। होता क्या है, जब कोई मकान बनता है तो पहले कई बार तो क्या होता है कि मिस्त्री इतना टाइम लगा देते हैं, मैसन इतना टाइम लगा देते हैं, बंदा फंस जाता है। ठीक है, तो अब क्या है कि उसकी बजाय, उसकी बजाय क्या होता है कि ना लोग आधा करवाते हैं, फिर बीच में बैठ जाते हैं और साथ साथ काम चलता रहता है। तो क्या होता है, इसका मतलब क्या? डू इट कंप्लीटली, गो टू द होल हो, पूरा पूरा करने के बाद ही छोड़ना उसको। नेक्स्ट। there is lot of bad blood between them. बैड ब्लड क्या होता है? बैड ब्लड, एक्चुअल मीनिंग तो बैड ब्लड का होता है जेलसी। ठीक है, तो यहाँ पर जेलसी आएगा। अगर कई बार क्या होता है, जेलस ना देके आपको एनवे दे देंगे तो भी लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि और ऑप्शन नहीं हमारे पास अवेलेबल। नेक्स्ट बेटा। The village headman pretends to be a good Samaritan. गुड स्मारिटन क्या होता है बेटा? जो होता है हेल्पफुल पर्सन। नेक्स्ट। The, the beleaguered politician was anxious to set the record straight. सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट मतलब क्या होता है? गिव ए करेक्ट अकाउंट ऑफ समथिंग। नेक्स्ट। The bus had a close shape as its driver swerved to the right a split
क्लोज शेव क्या होता है? नैरो एस्केप, बाल बाल बचना। क्लोज शेव, नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, बाल बाल बचना। नेक्स्ट, Fits and starts. वर्किंग बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इरेगुलर वे में काम करना, नॉट रेगुलर। चलते हैं नेक्स्ट। When the inspector entered the class, some of the students shook in their shoes. shook in their shoes क्या होता है? trembled with fear, डर से कांपना। नेक्स्ट, In high spirits. हाँ, full of hope and enthusiasm। नेक्स्ट, He amazed his wealth through अमास, sharp अमास होता है practices. इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। जो शार्प प्रैक्टिसेस क्या होता है बेटा? डिसऑनेस्ट मीन्स। थक तो नहीं गए बेटा? नहीं sir. नेक्स्ट, He is not in the good books of his boss. हाँ, किसी की नजरों में ना अच्छा होना तो क्या होता है? इन द गुड बुक्स को पूछा हुआ, नोट को नहीं पूछा हुआ, नोट तो अलग है। तो इन द गुड बुक्स ऑफ मतलब क्या होगा? इन फेवर विद। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, The officer is fed up with the complaints made against the clerk. फेड अप, एनॉयड, परेशान होता है। नेक्स्ट, A white elephant. ये तो बता दो। कॉस्टली बट यूजलेस पोजेशन टू इट्स ओनर। यस, नेक्स्ट, Ins and outs. फुल डिटेल्स। नेक्स्ट, All his ventures went to the winds. इनके ना दोनों ही मीनिंग होते हैं बेटा। डिसिपेट भी वही सेम मीनिंग है, फैल जाना, और स्प्रेड ऑल ओवर, ये सेम मीनिंग है। कोई भी लिख सकते हो, अभी इसमें गलत दिया हुआ तो कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, Don't worry about the silly row. It was just a storm in a teacup. चाय की प्याली में तूफान, मतलब क्या है? कमोशन ओवर ए ट्रिवियल मैटर। तिल का ताड़ राई का पहाड़ बना। नेक्स्ट, The Rajput warriors set their face against the invader. क्या होगा? सेट देयर फेस अगेंस्ट, अपोज स्ट्रांगली। नेक्स्ट, Syria is now currying favor with America. इनग्रेशिएटिंग इटसेल्फ विद, अपने आप को जोड़ना किसी के साथ, टू गेट सम फेवर। नेक्स्ट, Our principal is not a man to mince matters. confuse the issue, one who confuse the issue। next, last, We tend to take for granted the conveniences for modern taken life. for granted ऐसे ही ले लेना, accept readily, taken for granted, accept readily। क्लियर बेटा? तो ये 50 हो गए, अच्छे से रिवाइज कर लेना। अब होप्सो कि इस पूरे वीक को हम चलेंगे और इसको खत्म कर देंगे, इस जो असाइनमेंट को हम खत्म कर देंगे। 400 की हमारी असाइनमेंट है।